बहू, तुम्हारे मायके वालों की क्या खातिरदारी करना। जिया, जिया, पूरा हॉल गूंज जाता है। जिया एक पैर पर दौड़ती हुई आती है। उसकी सांस फूल जाती है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, कल मेरे मायके से मेरे दोनों भाई और भाभियाँ आ रही है। अपने मामा ससुर और मामी सास की अच्छे से खातिरदारी करना। तुम अच्छे से नाश्ते और खाने की तैयारी कर लेना। रेनू जी ने कहा। जी मम्मी जी, जिया ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अभी कुछ दिनों पहले ही जिया की यश से शादी हुई थी। जिया संस्कारवान, अच्छे स्वभाव वाली लड़की थी। उसने ससुराल में आते ही सबका दिल जीत लिया था। कुछ ही दिनों में वो घर में रच बस गई थी। घर की रसोई भी अच्छे से संभाल ली थी। घर में सास ससुर, यश और जिया ही थे। बड़ी ननद नीलू की शादी हो चुकी थी। कमरे में जाकर जिया ने सोचा, ऐसा क्या बनाऊं कि सबको पसंद आए, सास के मायके वालों पर भी अच्छा प्रभाव पड़े और उसे सबका प्यार मिल जाए। जिया सुबह जल्दी उठ गई और उसने नाश्ते की तैयारी कर ली। भरवा कचौड़ी और दाल का हलवा बना लिया। 9:30 बजे करीब सास के मायके वाले आए तो उसने आते ही चाय चढ़ा दी और गर्मा गर्म कचौड़ी और हलवे से मुस्कुराकर स्वागत किया। रेनू जी अपने भाई और भाभी से मिलकर बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी के लिए लड़का देखने आए थे। दोपहर तक सबके लिए खाना बना दिया। 2 सब्जी, दाल, रायता, सलाद, मिठाई और गर्मा गर्म पूड़ियाँ खिलाकर सबका दिल जीत लिया। जिया बड़े ही अपनेपन के साथ सबका ख्याल रख रही थी। शाम को लड़के वालों को घर पर ही बुलवा लिया और वही देखने की रस्म हुई। बड़े मामा जी और मामी जी को लड़का पसंद आ गया और रोका हो गया। सुबह से लगी जिया के चेहरे पर थकान की एक शिकन तक नहीं उभरी। दूसरे दिन जाते वक्त सबने रिया को बहुत आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी गए। 4 दिन बाद नीलू दीदी का फोन आता है कि उसके ननद और नंदोई वहां अपने फ्रेंड के साथ आ रहे हैं, तो सबको घर बुलाकर अच्छे से चाय और नाश्ता करवा देना। रेनू जी ने फिर से निर्देश दिया कि वो बेटी के ससुराल वालों की अच्छे से खातिरदारी करे, कोई कमी ना छोड़े। यश को कार्ड लेकर लेने के लिए भी भेज दिया। जिया फिर से मन से लग गई और उसने सब तैयारी कर ली। यश ने कहा था कि बाजार से नाश्ता मंगवा लेते हैं, पर रेनू जी ने घर पर ही बनाने का हुक्म दिया। सही समय पर सब लोगों को लेकर यश आ गए। सबको नाश्ता करवाया। खाने में 10 पकवान बनाए और नेक देकर विदा किया गया। इसके कुछ समय बाद एक दिन जिया के मम्मी और पापा का फ़ोन आता है कि जिया की छोटी बहन के लिए लड़का देखने वो इसी शहर में आ रहे हैं, उसे भी साथ लेकर आएंगे और सब कुछ अच्छा रहा तो रोका कर देंगे। जिया खुश हो गई। उसके मम्मी पापा और बहन तीनों आ रहे हैं। उसने जाकर अपनी सास को ये बात बताई तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मम्मी जी, मेरे मायके से मम्मी पापा और छोटी बहन आ रही है, खाने में क्या बनाऊं? और निकी को यही घर पर दिखा देंगे, उसकी भी शादी यहाँ हो जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। हम दोनों बहनें एक ही शहर में हो जाएंगी। वो अपने ही लय में बोली जा रही थी, पर रेनू जी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। जिया, तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, उसमें इतना उछलने की क्या बात है? नाश्ते में पोहा बना देना, खाने में एक सब्जी और दाल रख देना। वैसे भी वो क्या बेटी के घर में खाना खाएंगे? तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, इसमें खातिरदारी करने की क्या बात है? हम बेटे वाले हैं, उनके नखरे क्यों उठाए? रेनू जी की बातें सुनकर जिया हैरान रह गई। उसने रात को यश को बताया, पर वो भी ज्यादा कुछ न बोला। सुबह उठते ही जिया बेचैन थी। उसने यश को कहा कि स्टेशन कार लेकर चले जाओ, पर रेनू जी ने रोक लिया। जिया के मम्मी पापा और बहन आ गए। रेनू जी बैठी रही। जिया ही भाग भाग कर चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। एक कमरे में मम्मी पापा को ठहराया था और दूसरे तरफ सास ससुर और यश के चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मन कर रहा था सब काम छोड़कर उनसे बातें करूं, पर जिया को मौका मिला ही नहीं। जरा भी देर बैठती तो कभी सास आवाज लगा देती तो कभी यश किसी चीज के लिए बुला लेता था। चक्कर घिन्नी की तरह जिया घूम रही थी। उसके मम्मी पापा और बहन को भी अजीब लग रहा था। पहली बार वो लोग आए और जिया की सास ने केवल पोहे बनाने दिए। वो लोग बेटी के ससुराल वालों के लिए बहुत सी भेंट और मिठाइयाँ लाए थे। जिया शर्मिंदा हो रही थी, पर वो क्या कर सकती थी? घर में रेनू जी की ही चलती थी। वो भले ही रसोई में नहीं आती हो, पर क्या बनेगा और क्या नहीं ये वही निर्धारित करती थी। निक्की को दिखाने की बात आई तो रेनू जी ने जोर से कहा, ये घर है, होटल नहीं है। फिर बहू के मायके वालों का हम क्यों सारा खर्चा उठाए? ये बात जिया के पापा के कानों में पड़ गई। उन्होंने स्थिति को संभाला और वो होटल रहने चले गए। जिया को वही बुला लिया, लड़का देख लिया और रिश्ता पक्का कर लिया। दूसरे दिन वो सब वापिस चले गए। जिया के मन में अजीब सी कसक रह गई थी। अपनी सास के व्यवहार से तो वो शुद्ध हो ही गई थी। वो घर में आने वाले सभी मेहमानों की एक जैसी खुश होकर खातिरदारी करती थी।
पर आज उसके मायके वालों का जो अपमान हुआ है उसे वो भुला नहीं पा रही थी। कुछ महीनों बाद रेणु जी की बड़ी बहन का परिवार उनके ही शहर में आने वाले थे। उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी। रेणु जी ने जिया को बुलाकर ऑर्डर दिया कि आज नाश्ते में इतनी वैरायटी बनेगी और खाने का लंबा चौड़ा मेन्यू भी पकड़ा दिया। जिया से आज सब्र नहीं हुआ। उसने कह दिया, मम्मी जी आपके मायके वाले ही तो आ रहे हैं, उसमें इतनी खातिरदारी करने की क्या ज़रूरत है। मैं नाश्ते में पोहा बना दूंगी और खाने में एक सब्जी और दाल। मायके वालों की भी क्या खातिरदारी करना, वैसे वो आपकी बड़ी बहन है तो छोटी बहन के घर का खाएंगी क्या। और जब शादी में आए हैं तो शादी के घर में रुके। हमारा घर आखिर घर है, कोई होटल तो नहीं है जो वो यहाँ आकर रुकेंगे। जिया की बात सुनकर रेणु जी का पारा चढ़ गया। जिया ये क्या कह रही हो, जरा भी तमीज नहीं है। मेरे मायके वालों के लिए तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। जब हम जाते हैं तो वो हमारी पूरी खातिरदारी करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उनकी खातिरदारी करें। मम्मी जी क्या सिर्फ आपके मायके वालों को ही खातिरदारी करवाने का हक है। मेरे मायके वाले भी तो आप जाते हो या मैं और यश जाते हैं तो वो पूरी खातिरदारी करते हैं। आपके मायके वाले और मेरे मायके वालों में क्या अंतर है। आप भी इस घर की बहू हो और मैं भी। मैं आज अपनी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आप ही अपने मायके वालों की खातिरदारी करो जैसी करनी हो। ये कहकर जिया अपना पर्स उठाकर बाहर चल दी। दरवाजे पर रेणु जी की बहन का परिवार खड़ा था। जिया उन्हें प्रणाम करके चल दी। रेणु जी बहन को देखते ही रोने लगी। दीदी देख रही हो, ये आजकल की बहुएं सास का जरा भी सम्मान नहीं करती। कह रही थी कि आपके मायके वाले आए हैं, आप खातिरदारी करो और शॉपिंग के लिए चल दी। रेणु जी की बहन बोली, रेणु मैंने तो जिया की भाई साहब के मुंह से बड़ी तारीफ सुनी है और भाभियां भी जिया के गुणगान कर रही थी। जरूर तूने ऐसा कुछ किया होगा जो उसके दिल को चोट पहुंची है। तूने उसके मायके वालों का अपमान किया, तू कैसे सहेगी। आज तू सह लेगी क्या। रेणु जी की नजरें झुक गई। उसने अपनी दीदी को सारी बातें बताई। रेणु इसमें तो सारी तेरी गलती है, वो कब तक सहती। तुझे उसके मायके वालों का पूरा सम्मान करना चाहिए, उनकी अच्छे से अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए। जब तुम लोग जाते हो तो वो भी तो अच्छे से खातिरदारी करते हैं। आज उसने मना किया तो तुझे गुस्सा आया। सोच उसके तो मम्मी पापा आए थे, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। रेणु जी की बहन ने उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाया। शाम को जब जिया आई तो रेणु जी ने अपनी गलती स्वीकार की और जिया के मम्मी पापा से माफ़ी भी मांगी। जिया ने अपनी मौसी सास को बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी सास को अपनी गलत व्यवहार का पछतावा हुआ। मौसी सास चाहती तो और आग में घी डाल सकती थी, पर उन्होंने बड़ी बहन के नाते छोटी बहन को सही दिशा दिखाई। कुछ महीनों बाद जिया के घर के आंगन में चहल पहल थी। पकवान बन रहे थे। जिया अपनी छोटी बहन निकी को तैयार कर रही थी। आज उसी के घर पर निकी की गोद भराई थी। रेणु जी समधन और समधी जी की खातिरदारी में लगी हुई थी। उनके मान मुहार में लगी थी। जिया आज बहुत खुश नजर आ रही थी। दोस्तों अक्सर मैंने देखा है बहू के मायके वाले आए तो उनकी खास खातिरदारी नहीं की जाती है और बहू से अपेक्षा की जाती है कि वो हर आने वालों की अच्छे से मन से खातिरदारी करे। तो आज की कहानी के बारे में आप लोग अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।